हाय गाइस, दिस इज आसिफ। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग मैथ का पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे, ठीक है। हमने इससे पिछले वीडियो में उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था कि आखिर इस एक्सरसाइज में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज उस एक्सरसाइज को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो पहला हमारा जो संख्या है वो है 140। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो इसको देखेंगे, ये पहले किससे कटेगा, पहले ये 2 से कटेगा। 2 से कटेगा कितना बार में, 70 बार में। फिर 2 से कटेगा कितना बार में, 35 बार में। फिर अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। 5 से कटेगा 7 बार में, और 7 से कटेगा 1 बार। अब इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड बराबर 140 का लिख रहे हैं, तो क्या होगा, 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसमें जितनी भी संख्याएं आई हैं सब क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, और ये गुणनखंड कौन सी गुणनखंड कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। अब देख रहे हैं कि 2 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, 5 1 टाइम्स आया है तो × 5, और 7 1 टाइम्स आया है तो × 7। ऐसे हमें क्या करना होगा, सारे क्वेश्चन को करना होगा। अब इसमें का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 156 का करना है, तो ये 2 से टर्मिनेट होगा 78 टाइम्स में। फिर ये 2 से होगा 39 टाइम्स में। फिर ये अब 2 से नहीं होगा, 3 से होगा 13 टाइम्स में, और 13 से टर्मिनेट होगा 1 टाइम्स में, ठीक है। तो फिर अब इसके अभाज्य गुणनखंड को लिखते हैं, प्राइम फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। 2 × 2 × 3 × 13। अब देख रहे हैं कौन सा नंबर कितनी बार आया है। तो 2 कितनी टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। तो 2 पे पावर 2, 3 1 टाइम्स, और 13 भी 1 टाइम्स। तो ये रहा इसका अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार हम सभी संख्याओं को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या है, 3 8 2 5। अब किससे टर्मिनेट होगा, ये 2 से नहीं होगा, देखते हैं 3 से होगा कि नहीं होगा। तो ये 3 से होगा, 3 से होगा। फिर ये 3 से होगा, अब ये 5 से होगा। अब फिर 5 से होगा। अब ये 1 टाइम्स में 17 से, ठीक है। इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखते हैं। क्या मिला हमें, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। 3 कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स। तो 3 पे पावर 2, 5 कितना बार, तो 2 बार। तो 5 पावर 2 × 17। तो ये रहा हमारा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन जो भी दिया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब 4th और 5th आपको करना है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्न संख्याएं युग्म के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा जांच करें कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम × एचसीएफ होता है। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 संख्या दिया है, उसका हमें एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। फिर जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा पहला युग्म है 26 और 91। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले चलते हैं, इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 26 का प्राइम फैक्टर करते हैं।
तो 26 का हमारा प्राइम फैक्टर 2 से टर्मिनेट होगा 13 टाइम्स और ये 13 1 टाइम्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 26 का प्राइम फैक्टर मिला 2 × 13। अब दूसरा नंबर इसमें इसका युग्म है 91। अब ये किससे कटेगा? 7 से कटेगा 13 बार में और ये 13 1 बार में, ठीक है। तो 91 का मिला प्राइम फैक्टर 7 × 13, ठीक है। ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर। अब क्या करते हैं हम इसका एलसीएम निकालते हैं, फिर क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम पहले निकाल लेते हैं, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए हम जानते हैं क्या करना होता है। एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो दोनों में मिलता है उसको लेते हैं। तो दोनों में हमें क्या मिल रहा है 13, तो 13 को ले लिए, ठीक है। जो नहीं मिलता उसको भी लेते हैं, 2 नहीं मिल रहा और 7 नहीं मिल रहा, जो बाकी है उसको भी लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 × 7 = 91 और 91 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 91 दूना 182, ठीक है। ये हमारा हो गया एलसीएम। अब एचसीएफ में क्या होता है, इन दोनों फैक्टर्स में जो मिलेगा कॉमन होगा वही लेंगे, ठीक है। तो 13 क्या हो गया इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम और एचसीएफ हम पिछले वीडियो में 1.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखा है कि उसका कैसे किसी भी नंबर का एलसीएम तथा एचसीएफ फाइंड करते हैं, उसको जाके ज़रूर देखें। और यहाँ पर भी हमने समझा दिया है कि कैसे निकलता है, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ हो गया और एलसीएम हो गया। अब इस रिजल्ट को चेक करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा दो संख्या कौन कौन है 26 और 91, ठीक है। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। देखते हैं कितना होता है। तो 26 × 91, ठीक है। 26 में 91 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × 6 और 2 × 2। अब 6 × 9 = 54 के 4 हासिल 5, ठीक है। 2 × 9 = 18 5 23, ये 6 और ये 3 और ये 2, तो मल्टीप्लाई आया हमारा कितना 2366, ठीक है। अब क्या करते हैं इसका और इसका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम लिखेंगे और इंटू एचसीएफ लिखेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो एलसीएम कितना हमारा आया है 182 और एलसीएम 13, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 बट्ठे 104, 104 और 2 106 का 6 हासिल 10, 13 करने 13 और 10 23, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये भी 2366 हुआ और इसका मल्टीप्लाई भी 2366 हो गया, ठीक है। इसका मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के क्या हो गया बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, जांच हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी बाकी क्वेश्चन को क्या करेंगे। पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से समझिए, पहले हमें करना है प्राइम फैक्टर के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। फिर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे और उनका जो एलसीएम और एचसीएफ आया होगा उसका गुणनफल करेंगे, देखेंगे दोनों बराबर हो गया तो क्या। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट करते हैं। वही क्वेश्चन है, करना है 510 और 92 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकाल के उसी रिजल्ट को चेक करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ठीक है। तो देखिए 510 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। और 92 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो मिलेगा 2 × 2 × 23। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हमको मालूम है जो दोनों में मिलेगा वही एचसीएफ होगा। तो दोनों में 2 मिल रहा है तो एचसीएफ क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब एलसीएम में क्या होता है जो मिलता है उसको लिख लेते हैं। तो दोनों में 2 मिल रहा है तो उसको लिख लिए। अब जो बाकी है उसको भी लिखते हैं। तो 2 बाकी है तो 2 को लिखे, 3 बाकी है 3 को लिखे, फिर 5 को लिखे, फिर 17 को और 23 को। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमें 23 4 6 0, ठीक है।
अब क्या करेंगे, उस रिजल्ट को चेक करेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो दोनों संख्या कौन कौन है, तो 510 और 92, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46,920, ठीक है। हमारा एलसीएम क्या है 23,460 और एचसीएफ क्या है 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इधर से भी आएगा 46,920। इसका मतलब उन दोनों संख्याओं का गुणनफल और लसा और मौसा मतलब एलसीएम और एचसीएफ के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन भी आएगा, बदल के भी क्वेश्चन आएगा, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है 336 का और 54 का, उसे आप लोग निकालेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ संख्याएं दिया है, हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो हम एलसीएम और एचसीएफ आराम से निकालना सीख चुके हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आइए करते हैं इसको। पहले क्या करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। फिर 15 का करते हैं, 15 3 से कटेगा 5 बार में, 5 कटेगा 5 से 1 बार में। फिर 21 का करते हैं, 3 से कटेगा 7 और 7 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला है, 2 गुणे 3 और 15 का क्या मिला है, 3 गुणे 5 और 21 का मिला है 3 गुणे 7। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब इसके द्वारा हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ बताएंगे, ठीक है। तो एकदम आसान है। एचसीएफ जान चुके हैं, जो तीनों में मिलता है, मतलब जो सभी में मिलेगा वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। यहाँ पे 3 नंबर है तो जो तीनों में मिलेगा वही एचसीएफ होगा। तो 3 क्या हो रहा है, तीनों में मिल रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा, और कोई दूसरा नंबर तीनों में नहीं मिल रहा है। एलसीएम में क्या होता है, जो पहले जो सब में मिलता है उसको लिख लेते हैं। तो 3 सब में मिल रहा है तो 3 को लिख लेंगे। अब जो नहीं मिला है उसको भी लिखेंगे। तो 2 और 2, तो 2 × 2। अब क्या नहीं मिला, 5 नहीं मिला और 7 नहीं मिला, ठीक है। तो 5 × 7, ठीक है। अभी ये तो एचसीएफ 3 हो गया, इसका एलसीएम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 से 35, 35 तिया 105, 105 दूना 210, 210 दूना 420। ये हो गया इसका एलसीएम और ये हो गया इसका एचसीएफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ दिया है 9, ठीक है। इनका एलसीएम बताना है, ठीक है। 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है, इनका एलसीएम बताना है। तो हम एलसीएम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। हम जो सूत्र पढ़े हैं उस सूत्र का यूज करेंगे। हमारा सूत्र क्या कहता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो जो हमारा मान दिया है यहाँ पे हम मान को रखेंगे। तो एलसीएम दिया नहीं है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को एलसीएम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया, तो हम यहाँ पे 9 रख देते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल, हमारा संख्या कौन कौन है, तो 306 गुणे 657, ये हमारा दोनों संख्या है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। हमको एलसीएम निकालना है, तो 9 को इधर भेजेंगे, 9 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657/9, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको टर्मिनेट इससे कर देते हैं। तो 9 7 63, 2 बचा इधर गया तो 27 हो गया। तो 9 3 27, 73 बार में। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 306 गुणे 73, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 306 का 73 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 18 के 8, हासिल 1, 0 में होगा तो 0, तो 1, 3 3 के 9, 7
7 छः के 42 के 2 हासिल 4, फिर 0 में होगा तो फिर यहाँ 4 उतर जाएगा, 7 तरीके 21, ठीक है। तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 और ये 13, 13 के 3 हासिल 1 और 1 हासिल इधर आएगा 2, 2 हो जाएगा 22,338। तो इसका एलसीएम आ गया 22,338, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में मैं पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि 6 पे पावर n मतलब n क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है। n के जगह पर कोई प्राकृतिक संख्या जब हम लिखेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो कभी 0 पे समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो कोई भी संख्या 0 पे तब समाप्त होती है जब उसके फैक्टर में, जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 का पेयर कम से कम एक बार आए, ठीक है। 2 और 5 का पेयर एक बार आएगा, इसका मतलब इसका 10 होता है गुणनफल, और 10 से किसी भी संख्या में हम गुणा करते हैं तो उसके लास्ट में एक बार 0 आता है, ठीक है ना। अगर इसी प्रकार अंक अगर पूछे कि 2 बार 0 पे समाप्त होगा कि नहीं होगा, तो उसमें कम से कम 2 और 5 का 2 बार पेयर आना चाहिए, 2 और 5 का 2 बार पेयर आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो आएगा 100, और 100 से किसी भी संख्या में गुणा होता है तो उसका लास्ट में 2 0 आता है, ठीक है ना। तो ये भी अगर इसके पेयर में, इसके गुणनफल में 2 और 5 का एक बार अगर पेयर आता है तो ये क्या होगा, 0 पे समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब 6 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 6 का गुणनखंड होता है 2 × 3 पे पावर n, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर n और 3 पे पावर n। तो इसमें जब भी आएगा तो 2 आएगा और 3 का गुणनफल आएगा, ये कभी इसमें 5 नहीं आएगा। कितना बार हम इसको n बदलेंगे तभी भी इसका 5 कभी भी गुणनफल के रूप में नहीं आएगा, तो इसका मतलब है 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे 6 टू द पावर n के गुणनफल में 2 तथा 5 एक साथ नहीं है, क्योंकि 5 6 टू द पावर n के गुणनखंड में कभी नहीं मिलेगा, अतः 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। मतलब 0 पे कोई भी संख्या तब समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 का जोड़ा एक बार कम से कम आए, ठीक है ना, तब जाके वो 0 पे समाप्त होगी। अगर 2 बार 0 पे समाप्त होने की बात होगी तो 2 और 5 का जोड़ा 2 बार आना चाहिए, ठीक है ना। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों? बताना हमें क्यों भाज्य है। तो हम भाज्य संख्या जानते हैं कि जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 या मतलब कम से कम 2 से क्या हो, अधिक हो, ठीक है ना, एक को लेकर क्या हो 2 से अधिक हो, तो वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो हम पहले वाली संख्या को चेक करते हैं। पहले 7 × 11 × 13 प्लस 13, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से 13 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो जब 13 कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा 7 ×
11, यहाँ 13 था तो 13 कॉमन होगा तो क्या बचेगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 और ये 7 से 11 मल्टीप्लाई होगा तो 77 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 78, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या दिया था ये इस संख्या के गुणनखंड में 13 इंटू 78 आ रहा है, ठीक है ना। तो 1 को छोड़कर अगर दो गुणनखंड और किसी भी संख्या का मिल गया तो वो संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः यह भाज्य है क्योंकि 1 को छोड़कर 2 और गुणनखंड हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है ना। एक वृत्ताकार पथ है, कैसा पथ है, वृत्ताकार पथ है, ठीक है। 2 बच्चे हैं, एक सोनिया और एक रवि है, ठीक है। इसको पूरा एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर एक ही स्थान से, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से एक ही स्थान से एक ही समय पे एक ही दिशा में क्या करें, ये चले, तो कितने समय के बाद ये पुनः एक ही स्थान पे मिलेंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछे तो ऐसे क्वेश्चन में जो दोनों का टाइम दिया रहता है उसका हम क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं, मतलब लॉसन निकाल देते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 18 और 12 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और 18 12 का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 3 से कटेगा, 2 से कटेगा 18 9 बार में, फिर 9 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। तो 18 का एलसीएम हो गया 2 × 3 × 3। उसी प्रकार 12 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो 12 का हमारा फैक्टर हो गया 2 × 3, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या होता है, पहले देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो 2 मिल रहा है और फिर 3 मिल रहा है, तो 2 को और 3 को लिख लेंगे। और फिर कौन कौन नहीं मिल रहा है, तो 2 और 3 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उनको भी ले लेंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 के 9 और 9 दूना 18, 18 दूना 36, मतलब 36 इसका एलसीएम आया। इसका मतलब 36 मिनट बाद क्या करेंगे, वे दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 36 मिनट के बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप क्या करेंगे, उसका एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा एक्सरसाइज समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।